आभारी संतों और महंतों का मंच जब मिलता है तो यूं समझ लीजिए कि किसी कठपुतली की ताकत ही नहीं है जो मेरा सर तन से जुदा कर दे। संतों और महंतों के आशीर्वाद का जो साया और छाया मिलता है तो कहाँ किसी लुंगी छाप की इतनी औकात है कि नाजिया सनातनी के सामने खड़े होकर के आंखों से आंखें मिला ले। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिस तरह से सनातन धर्म ने मुझे मान सम्मान रुतबा सब कुछ दिया है। कहीं भूल गई हूँ कि कोई मुल्ले की भी खौफ होती थी, भूल गई हूँ कि कोई लुंगी छाप वालों की भी खौफ होती थी, क्योंकि जो सम्मान महिलाओं का सनातन धर्म में है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी और मजहब या किसी और धर्म में नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कहाँ सर्दी है? दिल्ली में अभी सर्दी नहीं आई है। महादेव का नाम लेने से गुरुजी ऐसे ही शरीर तप उठता है, ऊर्जा जाग जाती है। तो कहिए जोर से, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की जय। प्रॉब्लम है कि मैं क्या बोलूं, माइक आता है सामने तो छूटता ही नहीं है मुझसे, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। आज इस मंच से चलिए आइए हिंदुओं को सनातन से मिलाते हैं। आज इस मंच से चलिए आइए हिंदुओं को उनका परिश्रम याद दिलाते हैं। आज इस मंच से चलिए आइए हिंदुओं को याद दिलाते हैं कि कैसे गौ रक्षकों के छातियों पर गोलियां मारी गई थी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। आज इस मंच से हिंदुओं को याद दिलाते हैं कि कितनी बलिदानें दे करके भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज इस मंच से हिंदुओं को याद दिलाते हैं कि धर्म आपका रहेगा,
सुनी? क्यों? महाभारत नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं? हुआ था ना? आपने हनुमान जी से क्या सीखा? संजीवनी बूटी। क्यों? उसके आगे उनके हाथ में गदा नहीं है क्या? आपने क्या सीखा? भगवान राम से मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम से आपने मर्यादा में रहना सीखा, लेकिन रावण का वध करना नहीं सीखा। क्यों? हर देवियों की पूजा आप करते हैं, लेकिन देवियों के रूप में एक चंडी, जगदम्बे और काली भी होती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म की बेटियां कब तक दुर्गा और सरस्वती बनेगी? चंडी, जगदम्बे और काली कब बनेगी? कब महिषासुर मर्दनी बनेगी और बताएंगी कि कठमुल्ला तू मेरी तरफ देखेगा? आप बताती हूँ कि हम महिषासुर मर्दनी कैसे बनते हैं। ऊर्जा लानी होगी, जोश लाना होगा। भगवे का रंग आग से मिलता जुलता है। गेरुआ रंग जब आग की ज्वाला बढ़ती है तो गेरुआ रंग नजर आता है। कहां गई वो ज्वाला? कहां गई वो ऊर्जा? कैसे बचाएं इस देश को? क्योंकि धर्म वाले खामोश हैं, क्योंकि धर्म वाले एकत्रित नहीं होते, क्योंकि धर्म वालों ने अपने मुंह को सिल रखा है। उठिए, अब वक्त आया है कि योद्धा बनिए। उठिए, अब वक्त आया है कि वीर बनिए। उठिए, अब वक्त आया है कि मां धरती को बचाइए। उठिए, वक्त आया है इस मातृभूमि को बचाइए। उठिए, वक्त आया है जो बची हुई मंदिरें हैं उसको बचाइए, और जो मुगलों ने लिया है उसको छीन कर लीजिए। अब वक्त आया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके हृदय को छुई होंगी। जब मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसमें एक कुल पढ़ता है 4 कुल के साथ, और वो एक कुल आपको कोसने के लिए होता है। खुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मीनिंग तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग सोच लेते हैं अरे कोई नहीं, क्या हुआ, कठमुल्ला है तो क्या हुआ, हम तो भाईचारगी निभा ही सकते हैं। लेकिन वो 5 वक्त के नमाज में जब एक कुल काफिरून पढ़ता है तो उसका अर्थ निकलता है खुलिया अय्युहल काफिरून, ए अल्लाह के मानने वालों कह दो काफिरों से। और काफिर कौन है? काफिर आप हैं, क्योंकि आप अभी भी चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, आप अभी भी सूर्य की पूजा कर रहे हैं, आप अभी भी धरती की पूजा कर रहे हैं, आप अभी भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, आप अभी भी भगवान हनुमान की पूजा कर रहे हैं, आप अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं, आप अभी भी यमुना मैया बोलते हैं, आप अभी भी गंगा मैया बोलते हैं। और जब तक आपके हृदय से, आपके दिमाग से ये सारे देवी देवता और भगवान मुसलमान निकाल नहीं देता, और उस नशों में, उस दिमाग में, उस हृदय में अल्लाह और रसूल को भर नहीं देता, तब तक उसका जिहाद मुकम्मल नहीं होगा, नहीं होगा। यही तो कहता है आसमानी किताब। तो आप नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन इस भारत की पुत्री जरूर हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, पर सनातन से बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं चंद्रमा की पूजा करती हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं संविधान को कुरान से पहले रखती हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन कुरान में लिखी हुई विवादित आयतों के खिलाफ बोलती हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को सनातनी नाजिया इलाही